आज हम खुदा के कलाम मुकद्दस में से सीखेंगे। ये रोज़ों का जो मकसद है, आज हम बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे कि रोज़ा रखने से हमें क्या मिलता है, क्यों खुदा ने रोज़े रखे, क्यों नबिया अंबिया कराम ने रोज़े रखे, लेकिन हम क्यों रखते हैं, यह भी देखना है। रोज़े रखने से फायदा क्या होता है और नुकसान क्या होता है। जब खुदावंद यीशु मसीह ने 40 दिन और 40 रात का एक ही रोज़ा, यानी जिसको फाका कहते हैं, उस वक्त उसकी आजमाइश भी थी। 40 दिन इब्लीस उसको बियाबान में लेकर चलता फिरा, कभी किसी जगह पर ले जाता, कभी किसी जगह पर, ना कुछ खाया ना पिया। 40 दिन गुजर गया तो खुदावंद यीशु मसीह का जिस्म जो था, इंसान होने के नाते कमजोर, लेकर रूह उसकी ताकतवर होगी। कहता है जिस्म तो कमजोर है मगर रूह मुस्तहिद है, ताकतवर है। रोजे में हमारी कमजोरी आ जाती है जिस्म में, लेकिन जो रूह में मजबूती आती है वो और ही अजीब खुदा की कुदरत होती है। तो आज हम देखते हैं, आस्तर एक लड़की है। आस्तर एक लड़की है, छोटी बच्ची है, और वहां यहां से असीर करके चली गई। अखियुरस बादशाह था उस वक्त का हाकम, वहां पर कैदी होके चले गया। जब बनी इस्राएल कौम असीर होके गए थे, उनमें ये लड़की भी थी। बहुत से लोग थे, 70 जाने थी, और एक मर्दगी था, वो इनका रिश्तेदार था। तो मर्दगी जो था वो बादशाह का, अखियुरस बादशाह का वजीर था हमान। हमान दाता, जैसे वजीर आजम है बादशाह का, इसी तरह वो था। तो मर्दगी जो था वो जहां से गुजरता था, वो वजीर तो वहां बैठा होता था, लेकिन वो उसको सलाम नहीं करता था। उसने 2-3 दफा देखा कि ये मुझे सलाम नहीं करता। उसने अपने अंदर एक मंसूबा गलत बनाया। गलत क्या बनाया कि मुझे सलाम नहीं करता, मैं यहूदी कौम के लिए कत्ल का परवाना बादशाह से मंजूर करवा लूंगा और यहूदी कौम को कत्ल कर दूंगा, और ताकि ये भी उसमें कत्ल हो जाए। ये मंसूबा था। उस वक्त अखियुरस बादशाह ने बादशाहों की दावत की। दूर दराज से आए उसके यार दोस्त, हम रास लोग थे। बादशाह आए, उन्होंने की दावत की, तो उसने अपनी मलका दश्ती को बुलाया और उसने इनकार कर दिया कि मैंने नहीं जाना। और आपको पता है कि बादशाह से आगे इनकार करना छोटी बात नहीं। उसने कहा मैं कत्ल हो जाऊंगी, लेकिन मैं इसके दोस्तों के आगे जाकर खड़ी नहीं होंगी। अब बादशाह को सब लोगों ने मतलब है कि ताने मारे कि तेरी मलका कैसी है जो तेरा हुक्म नहीं मानती, तो तेरी रिया कैसे मानेगी। बादशाह को गुस्सा आ गया, नाराजगी आ गई, तो उसने फैसला तब्दील किया। अब कुछ लोगों ने कहा कि इस बादशाह के लिए दूसरी औरत इसकी मलका बने, और तलाश किया गया। तो ये जो मलका आस्तर थी लड़की, वो खूबसूरत थी, जवान थी, तो वो बादशाह के लिए ले गया कि ये तेरी मलका बनेगी। खुदा के मंसूबे क्या है कि वो एक असीर, एक गरीब मोहताज घराने से गई उधर, एक काम करने वाली, घर में काज करने वाली लड़की। तो खुदा ने मंसूबा क्या बनाया था, उसको बादशाह की मलका बना दिया। और जो पहली थी उसको क्या किया, उसको छत पर भेज दिया कि अब तू कौवे उड़ा, ताकि कोई इस पर महल पर ना बैठे। उसका ये काम शुरू हो गया। मलका बन गई आस्तर। अब वो अपना राजपाज करने लगी।
अब उधर से जो हमान वजीर था उसने बादशाह से एक परवाना जारी कर लिया, ऑर्डर ले लिया कि तूने क्या करना है, मैंने क्या करना है। यहूदी कौम जो हमारे सर पर चढ़ रही है, ये बढ़ रही है, ऐसा ना हो कि हम पर ये गालिब आ जाए, तो क्यों ना इस यहूदी कौम को कत्ल किया जाए। बादशाह ने कहा ये तो बात ठीक है कि मेरी हुकूमत अगर कोई और ले जाएगा। उन्होंने साइन कर दिए अपने परवाने पर। अब दिन होते ही उसने ऐलान कर दिया कि यहूदी कौम को कत्ल किया जाए, कत्ल का। तो मर्दगी जो था वो कपड़े पहनकर महल के नजदीक आ गया और उसने मलका आस्तर जो थी उसके हाथ पैगाम भेजा। पैगाम क्या था कि क्या तुझे नहीं पता कि ये हमारी कौम कत्ल हो रही है, तो अगर हमारी कौम कत्ल होगी तो तू भी यहूदी है, तू भी कत्ल की जाएगी, लिहाजा कुछ कर। उसने क्या किया, उसने अपनी सहेलियों को जो उसके इर्द गिर्द रहती थी, अपने नौकरों को, महल के अंदर जितने भी लोग थे, उनको कहा कि मेरे साथ तुम क्या करो, रोजा रखो। ज़बानी मैं इसलिए सुना रहा हूं कि आप इस तरह पढ़ने में काफी देर लग जाती। तो उन्होंने क्या किया, रोजा रखा। सब ने 3 दिन जब हुए तो मलका भूख के मारे गिर रही थी और बादशाह जो था अपने तख्ते अदालत पर बैठा था। अब मलका को एक इधर से पकड़ा, एक इधर से पकड़ा, तो लेकर मलका कहती मुझे बादशाह के पास ले चलो। जब बादशाह के पास उनको ले गए तो बादशाह ने एक ऑर्डर होता था, उनके हाथों की स्टिक होती है, सोटी, जो अगर तो ऐसे कर दे तो ऑर्डर हो जाता है कि ले आओ, अगर नहीं तो फिर उनको कत्ल कर देते थे। बादशाह ने ऐसे किया कि मलका को क्या हो गया। उठकर बादशाह खुद मलका को संभालने के लिए आगे आया तो उसने क्या हुआ, तो मलका क्या कहती है कि मैं चाहती हूं कि आज तू और तेरा वजीर मेरे घर में खाना खाए। उसने कहा ये कौन सी बात है, किसी नौकर के हाथ पैगाम भेज देती। नहीं, ऐसा ही होगा। शाम हुई, खाना बन गया, हमान को वजीर जो था उनको बुलाया गया, बादशाह भी आ गया। इसी तरह 3 दिन तक वो उनकी दावत बनाती रही और वो खाते रहे। तो आखिरकार बादशाह ने पूछा मलका से, बता तेरा मसला क्या है, तू क्या चाहती है, तू क्यों इतनी परेशान है। तो उसने कहा ये जो तेरा वजीर है इसने हिस्ट्री पर यहूदियों के कत्ल का हुक्म तुझसे करवाया है, तो ये हमें कत्ल करने के दर पे है। तो याद रख बादशाह, अगर यहूदी कौम कत्ल हो गई तो मैं भी इसमें कत्ल हो जाऊंगी क्योंकि मैं भी यहूदी हूं। उसने कहा है ये क्या हुआ। जब बादशाह के तेवर बदल गए हमान वजीर के खिलाफ, तो वजीर जो था वो घर में चला गया। उसने एक 12 हाथ की सलीब, सूली जिसको कहते हैं, मर्दगी को ऊपर लटकाने के लिए, क्या इसको मैं इस सलीब पर लटकाऊंगा। तो बादशाह ने वो ऑर्डर जो था सुना और उसको कैंसिल किया। तो कहा उसी सूली पर जो मर्दगी के लिए सलीब बनाई गई है उसी पर हमान वजीर को लटका दो। हालेलुया। खुदा ऐसे काम करता है, जो किसी का बुरा सोचता है उसके लिए अपने लिए हो जाता है। एक आम सी बात है कि किसी लिए तुम गड्ढा खोदोगे तो आपके लिए कुआं निकलेगा। अब जब वो मर्दगी के लिए हुक्म हुआ तो बादशाह ने इसको कहा हमान वजीर को कि तू इसके लिए घोड़ा तैयार कर, सारे शहर में घुमा और तू इसकी भाग फाड़ के आगे आगे चलना। उन्होंने कहा मैं बादशाह वजीर हाँ, तो ये एक असीर की तो कैदी है। बादशाह ने कहा नहीं तू नहीं जाना। उसने सारे शहर में उस घोड़े को फराया, सैर करवाई
तो बाद में क्या हुआ, बादशाह ने ऑर्डर कर दिया कि हामान वजीर को उसी सलीब पर जो इसने घर में बनवा कर रखी उसी पर इसको लटका दो। किसका फायदा हुआ, कैसे हुआ, आप जानते हैं यह कैसे हुआ, क्यों हुआ? रोजे के सबब से। यह रोजों ने उसके गरूर और घमंड को तोड़ दिया, तो बादशाह को नरम दिल बना दिया। अगर हम आज भूखे और प्यासे रहते हैं तो खुदा हमारी मुश्किलातों को भी जानता है। अगर कोई मुश्किल है तो खुदा उसको आसान कर देता है। एक और मैं सुनाऊंगा ज़ुबानी। यूना नबी, जिसका दूसरा नाम है यूनस नबी, और यूना नबी था वो नबियों में से छोटा नबी था, नबियों में से छोटा नबी था। तो खुदा ने उसको कहा कि तू ऐसा कर, तू उठ और 99 शहर में जा और वहां जाकर उनके खिलाफ, गुनाह के खिलाफ मनादी कर। वो कहता है 99 शहर में मुझे भेजेगा, वो तो बड़े जालिम है, वो तो खुदा को मानते नहीं, वो किसी को नहीं मानते, वो तो बहुत जालिम है। अब वो डरा, इस कहानी को जरा गौर से सुनिए। डरा जैसे कि खुदा उसको भेजता है तू चला जा कसूर को, तो वो उसने टिकट कटाई जहाज की बैरी, तो वो गुजरां वाले चल पड़ा। अब खुदा के मंसूबे को कौन टाल सकता है? वहां पर तूफान आया, जहाज डूबने लगा, और भी बहुत से लोग थे जो जहाज में, उनका सामान था, गंदम या जो भी उनका वजन था, वो समुद्र में फेंक दिया कि शायद जहाज का वजन हल्का हो जाए तो हम मंजिल पर पहुंच जाए। लेकिन वो जो तूफान था वो उसी तरह ताकत में आता जा रहा था, उनको डरा रहा था, डूब नहीं सकता था, क्योंकि उसमें एक नबी बैठा हुआ था। और नबी कौन सा है? यूना नबी। वो नीचे तय के में जा बैठा है। लोग कहते हैं क्या हुआ, तूफान रुकता ही नहीं। बड़ा कुछ उन्होंने किया, जोर लगाया। उस वक्त चप्पू चलते थे, हाथ में लकड़ी के चप्पू होते थे, वो चलाते थे। आज तो मशीनें लग गई, चप्पू उन्होंने रखे थे, कुछ बल नहीं पड़ता। जिस वक्त तूफान नहीं रुकता, सबसे पूछा तो सब ने कहा कि हमें तो ऐसा नहीं है। और एक शख्स कहने लगा, वो जो जहाज के नीचे एक बुजुर्ग लेटा हुआ है, उससे भी पूछो क्या तूने कहां जाना है, तेरा नाम क्या है? जाकर पूछा तो उन्होंने साफ वाजिया कह दिया कि मैंने 99 जाना है, खुदा ने मुझे भेजा है, लिहाजा मेरे सबब से ये आफत आई है, क्योंकि मैंने खुदा की हुक्म अदूली की है, मैंने खुदा की नाफरमानी की है। जो कुछ मुझे खुदा ने कहा था कि तुमने इधर जाना, तो मैं दूसरी साइड पर चला गया। कहता है मेरे सबब से यह आफत आई है, तो तुम ऐसा करो कि मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो। वो डरे, कहते हैं अगर इनको फेंक देंगे तो कत्ल हमारे सर पर पड़ जाएगा। बहुत जद्दोजहद की उन्होंने, लेकिन क्या हुआ, उन्होंने कहा कुरे डाल लेते हैं। पर्चियां लेकर डाली गई कि जिसका नाम होगा उसको फेंक दे। उन्होंने कुरा डाला तो कुरे में भी यूना नबी का नाम निकला। उसने कहा मैंने तुम्हें पहले कहा था कि मुझे फेंक दो समुद्र में। डरते थे। उन्होंने कहा अच्छा भाई, तेरा खून का जो बोझ है तेरे पर हो। उन्होंने पकड़ा और समुद्र में फेंक दिया। तो खुदा ने एक बड़ी मछली थी, उसको तैयार कर रखा था, वो जहाज के साथ साथ चल रही है। जब उन्होंने फेंक दिया तो मछली ने उसको अपने अंदर ले लिया। अब मछली के अंदर 3 दिन रहा वो। अब छोटी सी मछली पकाते हैं
तो उसके अंदर गंद होता है ना, क्या नहीं होता? कितने लोग खाते हैं मछली? सारे ही खाते हैं। उसके अंदर गंद होता है थोड़ा बहुत, जितनी बड़ी मछली होगी उतना ज्यादा गंद होगा। तो 3 दिन खुदा ने यूना नबी को मछली के गंद में डाल दिया। नबी है, वहां पर सोता कैसे होगा, जागता कैसे होगा, फिरता कैसे होगा? 3 दिन वो वहीं रहा, गंद में। मेरे अजीजों, जब हम खुदा की हुक्मदूली करेंगे तो खुदा हमें ऐसे गंद में डाल देता है जहां ना नींद आती है, ना सोना मिलता है, ना जगह मिलती है, बल्कि बदबू ही बदबू वहां होती है। इसीलिए खुदा का कलाम हमें बताता है कि मेरी राहों पर चलो तो मैं तुझे छड़ाऊंगा, मुझसे लिपटे रहो, मैं तुझे नजात दूंगा। जब उन्होंने मछली ने नुगल लिया तो बाइबल बयान करती है कि 3 दिन का सफर था 99 शहर का। मछली 3 दिन रात चलती रही। अब 99 शहर में जब किनारे पर पहुंचे तो मछली ने उसको किनारे से बाहर फेंक दिया। अब बोले बताए कि मछली को क्या पता है कि ये 99 शहर है? कोई है पता? लेकिन खुदा के मंसूबे ऐसे हैं। जब वह बाहर फेंका गया तो उन्हें पूछा, उसने पूछा कि ये शहर कौन सा है? तो वो कहता है ये शहर तो 99 शहर है। वो घबरा गया, कहता हो ये तो 99 शहर आ गया, मैं तो 99 शहर में आ गया। अब हुआ क्या कि वो जाता है, डरता कांपता हुआ 99 शहर में एक दाखिल होता है। 3 दिन की मसाफत थी और यूं ना जा रहा जल्दी जल्दी तेजी तेजी से, तो कहता है तौबा करो, नहीं तो 40 दिन के बाद तुम्हारा जो शहर है खत्म हो जाएगा, गर्क हो जाएगा, मर जाओगे। 3 दिन घूमता रहा, मुनादी करता रहा। आखिरकार जब मुनादी उसकी खत्म हो गई तो एक जंगल में जाकर बैठ गया, किसी वीरान जगह में लेट गया। वहां से 40 दिन पूरे हो गया। 40 दिन नहीं पूरे हुए, थोड़े, बल्कि दूसरे तीसरे चौथे दिन ही साहब उनको मिल गया। अब 99 के लोगों ने क्या किया? उन्होंने रोजे रखे। क्या किया? खुद नहीं, बल्कि यहां तक कि जानवरों ने भी रोजे रखाए। जो चारा खाने वाले लोग थे उनको चारा नहीं दिया, बच्चों से रोजे रखाए, खुद रोजे रखे, राख पर बैठ गए, सर में खाक डाल ली, मातम आओ नाला गिरयाजारी करने लगे खुदा से। क्या खुदा हमें माफ कर दे। क्या किया उन्होंने? तौबा कर ली कि खुदा हमें माफ कर दे, हमारे गुनाह बहुत बढ़ गए। जब खुदा ने सुनी उनकी आवाज, आहो पुकार सुनी, तो खुदा ने उनको अपने दिल में से माफ कर दिया। हालेलुया। रोजे की सूरत ऐसी है। अब जो यूना है वो जंगल में पड़ा हुआ है, लेटा हुआ है, तो खुदा ने उसके दिल में ये था, यूना के दिल में, क्या मैं देखूंगा कि ये कैसे 99 शहर बर्बाद होता है। जब वो सो रहा था तो उसको धूप लगी, तो खुदा ने कद्दू की बेल उसके पास से उगाई, कद्दू की बेल उगाई, उसको थोड़ा सा साया मिला। फिर कुछ देर बाद खुदा ने उस बेल को काट दिया, कीड़े को हुक्म दिया कि उसको काट के जड़ काट दे। उसने उसकी जड़ काट दी, वो बेल सूख गई। उठा, कहता है खुदावंदा है तू की कीता है? मैनू तो बड़ा आराम मिल रहा सी ते तू जड़ नूं फिर सुका दिता। खुदा उन्हें जवाब की देंदा है, ऐ यूना, तू एक बेल को देखता है जिसको तूने ना पानी लगाया, ना खाद डाली, ना इसको लगाया,
ना इसको बढ़ाया, तो तुझे थोड़े से आराम की वजह से तुझे इतना दुख हुआ है। जाके 99 शहर को देख, कितनी जाने हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में तौबा की है। क्या हुआ? किसके सबब से तौबा हुई? किसके सबब से वो शहर बच गया? रोजे के सबब से। मैं और आप अगर हम किसी मुश्किल से निकलना चाहते हैं तो हमें रोजे रखने की जरूरत है। हमें रोजा रखने की जरूरत है। किसी मुश्किल में आते हैं तो रोजा रखो। अब मैं चलता हूं नए ऐहदनामा में। ये पुराने ऐहदनामा के रोजे थे। आस्तर ने अपनी कौम बचा ली। 99 शहर के लोगों ने रोजे रखकर अपने शहर को बचा लिया। यह छोटी बात नहीं है। रोजा रखकर आप पहाड़ों को भी कह सकते हैं कि पीछे हट जा, तो वो भी हट जाएंगे। रोजे में बड़ी ताकत है। रोजा खुदा की नजदीकी। जब रोजा रखते हैं तो हम खुदा की नजदीकी चाहते हैं, खुदा से रफाकत रखते हैं, खुदा से वो चीज मनवाते हैं जो हमारे दिल में होती है। खुदा फिर हमें कैसे प्यार करता है? जैसे माँ अपने बच्चे को प्यार करती है, भूख में उसको दूध पिलाती है, उसको खुराक देती है, तो बच्चा खुश होता है। इसी तरह बाप हमारी दुआ को सुनता है। जब यह हुआ तो 99 शहर में यूना नबी गया तो उसने जाकर देखा कि लोगों ने सर में खाक डाली हुई है, मातम किया लोगों ने, और कपड़े फाड़ दिए अपने लोगों ने। खुदा के आगे गिरफ्तारी की, खुदा के आगे तौबा कर ली। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये रोज़े ऐसे अहमियत के हामिल नहीं कि फजूल जाते हैं। रोज़ों में बड़ी ताकत है। रोज़े हमें हलीम बनाते हैं। रोज़ा हमें खाकसार बनाता है। मैंने रोज़ा रखा, रजिया कहती है मैंने रोज़ा रखा। आज मैं किसी से लड़ाई नहीं करनी, आज मैं किसी से झगड़ा नहीं करना, आज मैं किसी को गाल नहीं देनी, मैं किसी के खिलाफ बात नहीं करनी। तो क्या हुआ? वो बुरे इरादों से बदल गया। इसका मतलब क्या है कि वो हलीम और फरोतन बन गई। जो रोज माला गाला कर दी हूँ नहीं कटेगी, कटेगी, कटेंगी गाला? हाँ, कहने का मतलब है, ये मैं मिसाल दे रहा हूँ, वो मेरी बेटी है, आपको हंसाता हूँ ज़रा को। तो कहने का मतलब है कि हम अगर किसी पर जुल्म करना चाहते हैं, किसी के खिलाफ बात करते हैं, तो कह रहे नहीं नहीं नहीं, मैं आज नहीं ये काम करना, मैं तो रोज़ा रखा है, इसलिए मैं किसी को गाल नहीं देनी, मैं किसी को बुरा नहीं कहना, मैं किसी को थप्पड़ नहीं मारना। ये सब चीज़ें रोज़े में हमें मिलती है, खुदा की नज़दीकी मिलती है। खुद रोज़ा हमें हलीम बनाता है, रोज़ा हमें तौबा तक ले जाता है, रोज़ा हमें खाकसार बनाता है, रोज़ा हमें खुदा की मोहब्बत प्यार में अपने पास, खुदा के पास ले जाना चाहता है। काश के हम रोज़ा रखें। मेरे अजीज़ों, आखिरी हवाला मैं आपके सामने पेश करूँ। ये रोज़े थे, इनका कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। किसी ने 1 दिन का रखा, किसी ने 3 दिन का रखा, किसी ने 10 दिन का रखा, किसी ने 2 दफ़ा 40 दिन का रखा, किसी ने 40 दिन का रखा। ये रोज़ा कॉन्सेप्ट पुराने ऐहदनामा का है। मत्ती की अंजील उसका 6वां बाब, वहाँ पर यस्सु को ये रोज़े जो थे ये पसंद नहीं आए, तो यस्सु ने हमें एक नया शेड्यूल दिया, रोज़ा रखने का तरीकाकार बताया। क्योंकि पुराने रोज़े में लोग ऐसे ही करते थे, एक दूसरे के खिलाफ मार कटाई दंगा फसाद करते थे। तो यस्सु ने कहा ऐसे नहीं होना। यस्सु ने हमें क्या कहा कि जब तुम रोज़ा रखो, जब तुम रोज़ा रखो, लफ्ज़ जब जो है ये हमें एक आज़ाद करता है। जब लफ्ज़ जो है ये आज़ाद है। ये नहीं कि सिर्फ इन्हां रोज़ियां दे विच तुसीं रखो, साल में किसी वक्त भी जब आपका जी चाहे रोज़ा रख सकते हो। जब तुम रोज़ा रखो, रियाकारों की तरह अपनी सूरत अदास ना बनो। मैंने रोज़ा रखा है, मेरी सूरत थोड़ी सी भूख की वजह से, प्यास की वजह से थोड़ी सी अदास है,
तो दूसरा मुझे क्या था, की गल है तेरा चेहरा बड़ा करमाया यार, मैं जरा रोज़ा रखा यार, मैं भी रखा, मेरा भी दिल इंजिल रियाकारी। खुदा ऐसा नहीं चाहता। खुदा क्या चाहता है कि जब तुम रोज़ा रखो रियाकारों की तरह अपनी सूरत अदास, बल्कि क्या करो, सर में तेल डालो, मुंह धो, ताकि तुम्हें कोई रोज़ादार, क्योंकि रोज़े का जो अजर है मैंने देना है, जो तुम्हारा आसमानी बाप जानता है, देखता है। फिर असी रोज़ा रख के ते डंड पा देने। वो कहता किसी को पता ना चले, किसी को पता ना चले कि मैंने रोज़ा रखा। घर को तो पता होता है ना कि आज बैंगन वगैरह घर पके ने, तो दूजा तीजा ही, फिर दूजा ने की पता भाई, हैं? घर को पता है लेकिन दूसरों को नहीं पता कि घर में क्या पका हुआ। तो इसी तरह से खुदा की चाहता है, खुदा चाहता है कि अगर तुसी मेरी नज़दीकी चाहते हो तो मेरे नज़दीक आओ और रोज़ा रखो, दुआ में ठहरो, अपनी तमाम मुश्किलात परेशानियों से आज़ाद हो जाओ। मैं रहम दिल हूँ, मैं रहम करता हूँ, मैं किसी की हलाकत नहीं चाहता, चाहता हूँ कि सब की तौबा तक नौबत पहुँचे। तो आज का हमारा मकसद हमारा ये है कि वैसे तो बड़ा लंबा चौड़ा कलाम है, मैं चाहता हूँ कि आप थोड़े हिस्से में से आप ज़्यादा कुछ सीखें, ताकि हम खुदा की बादशाही की तलाश कर सकें। अभी आज पहला रोज़ा है, तो खुदा उनके दुखों में शामिल हों, खुदा उनकी मर्ज़ी को जाओ। और अगर रोज़ा नहीं रख सकते, मिसाल के तौर पर नहीं रोज़ा रख सकते, तो आप दुआ ज़रूर किया करें, आप दुआ ज़रूर करें। नहीं रोज़ा रख सकते तो खुदा पाबंदी नहीं करता हमें से, इसीलिए कि खुदा चाहता है कि हम ज़िंदगी पाएँ और कसरत की ज़िंदगी पाएँ। खुदा आप सबको बरकत दे, आमीन।